जय श्री कृष्ण मेरे सभी मित्रों, स्वागत है आपका अनुज और मास्टर क्लासेस चैनल में, जिसमें होती है आध्यात्मिक ज्योतिष से संबंधित वीडियोस और ज्ञानवर्धन वीडियोस। तो आइए श्री गणेश करते हैं श्रीमद् भागवत गीता के 11वें अध्याय का, जिसमें बताया गया है कि विश्व रूप के दर्शन हेतु अर्जुन की प्रार्थना। भगवान द्वारा अपने विश्व रूप का वर्णन, संजय द्वारा धृतराष्ट्र के प्रति विश्व रूप का वर्णन, अर्जुन द्वारा भगवान के विश्व रूप का देखा जाना और उनकी स्तुति करना। भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन, अर्जुन को युद्ध के लिए उत्साहित करना, भयभीत हुए अर्जुन द्वारा भगवान की स्तुति और चतुर्भुज रूप का दर्शन कराने के लिए प्रार्थना। भगवान द्वारा अपने ही विश्व रूप के दर्शन की महिमा का कथन तथा चतुर्भुज एवं सौम्य रूप का दिखाया जाना। बिना अनन्य भक्ति के चतुर्भुज रूप के दर्शन की दुर्लभता का और फल सहित अनन्य भक्ति का कथन कहना। तो आइए श्रवण करते हैं श्री एकादश पाठ का। अथैकादशो अध्याय। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुहं माथम गुहतमं आध्यात्म संजितम यत्त्वयोत्तम वचस्तेन महो अहम विगतो मम। अर्जुन बोले, मुझ पर अनुग्रह करने के लिए आपने जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश कहा, उससे मेरा एक अज्ञान नष्ट हो गया है। भवाप्य यो ही भूतानां श्रुतो विस्तरसो मया तत्वत् कमलपत्राक्ष महात्ममपि चाव्यम। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने आपके भूतों की उत्पत्ति और प्रलय विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी महिमा भी सुनी है। एवं मेत्थात्य त्वमात्मनं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, आप अपनों को जैसा कहते हैं यह ठीक ऐसे ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज से युक्त ईश्वर रूप का मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। मन्यसे यदा तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शात्मानमव्ययम्। हे प्रभु, यदि मेरे द्वारा आपका यह रूप देखा जाना शक्य है, ऐसा आप मानते हैं, तो हे योगेश्वर, उस अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। श्री भगवान उवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोधसहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा नाना आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। पश्यादित्या वसुंधरो स्वनौ मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्य भारत। हे भरतवर्षी अर्जुन, तुम मुझ में आदित्यों को अर्थात अदिति के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्वनी कुमारों को और 49 मरुद्गणों को देख, और बहुत से पहले न देखे आश्चर्यमय रूपों को देख। इह कस्तम जगत्कृत संपश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यंचनाच दृष्टुमिच्छासि। हे अर्जुन, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख, और तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख। न तू मां शक्य में दुष्टमनेव स चक्षासु स दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यत योगेश्वरम। परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृतिक नेत्रों द्वारा देखने में निस्संदेह समर्थ नहीं है, इसी से मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ततो राज महायोगेश्वरे हरि दर्शयामस्य पार्थाय परमं रूपमैश्वरम। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर अब उसके पश्चात अर्जुन को परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य रूप दिखलाया। अनेक वस्त्र नयनमनेक दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोग्यायुधम दिव्यमाल्याम्बरं धरम दिव्यम गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयं देवमनंतं विश्वोत्मुखं
अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक अद्भुत दर्शनों वाले, बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शास्त्रों को हाथ में उठाए हुए, दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए, दिव्य गंध का सारे शरीर में लेप किए हुए, सब प्रकार के आश्चर्यों से युक्त, सीमा रहित और सब और मुक्त किए हुए विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। दिव्य सहस्त्रान्य बहुदुग्मतिक तथा यदि भासदृशी ईशास्यात्मसम महात्मन, आकाश में हजारों सूर्य के एक साथ उदय होने वाले से जो प्रकाश होता है वह भी विश्व परमात्मा के सदृश कदाचित भी हो। तत्रैकस्थं जगत्कर्तृं पवित्र भक्तमेन कदा अपश्य देवे देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। पांडुपुत्र अर्जुन ने उस समय अनेक प्रकार से विभक्त अर्थात पृथक पृथक संपूर्ण जगत को देव श्री कृष्ण भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित देखा। ततः स विस्मविष्टो हष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं कृतांजलि भाषत। उसके अनंतर में आश्चर्य से चकित और पुलकित शरीर अर्जुन प्रकाश में श्री विश्व स्वरूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर से प्रणाम करके हाथ जोड़कर बोले। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देवदेव देहे सर्वात् स्थिता भूत विशेष संगान ब्राह्मण मीशम कमलासनस्त मर्षिश्च स्वरागुराश्च दिव्यान। अर्जुन बोले, हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देव को और अनेक भूतों के समुदाय को, कमल के आसन पर विराजित ब्रह्मा को, महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ। अनेक बाहुदर वक्स्त नेत्रम पश्यामि त्वाम सर्वतो अनंत रूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तकवादी पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त और सब ओर से अनंत रूप वाला देखता हूँ। ए विश्वरूप, मैं आपके न अंत को देखता हूँ, न मध्य को, न आदि को। किरीटिनम गदिनम चक्रिनम च तेजो राशिम सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुरितक्षय समन्ता दीप्तान लोकर द्वितीय प्रमेयम्। आपको मैं मुकुट युक्त, गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान, तेज के पुंज प्रज्वलित, अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योतिर्युक्त, कठिनता से देखे जाने योग्य और सब ओर से अप्रेम स्वरूप देखता हूँ। तमक्षरम परमं वेदितव्यम तवमस्य विश्वस्य परम निधानम तवमव्य शाश्वत धर्म गोप्ता सनातन स्तत्वम स्पुरुषो मतो में। आप ही जानने हो के परम अक्षर अर्थात परम ब्रह्म परमात्मा हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं। आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिम मध्यानंतवीर्य मनंत बाहुम शशिशेय नेत्रम पश्यामि तम दीप्त हुताशक वक्त्रम सवतेजसा विश्वमिदं तबंतम। आपको आदि मध्य और अंत से रहित, अनंत समर्थ से युक्त, अनंत भुजा वाले, चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाले, प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाले और अपने तेज से इस जगत को संतृप्त करते हुए देखा हूँ। ज्ञात्वा पृथिव्योर्मितरं हि व्याप्तं तवैकेन दिशिश्च सर्वाः दृष्ट्वा अद्युत्तम रूपमुग्नं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश और सब दिशाएं एक आपस में ही परिपूर्ण हैं और आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को तीनों लोक अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। अमी ही त्वां सुरंगा विशन्ति केचिदित्वा प्राज्यलयो गणन्ति स्वस्ति युक्ता महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तुति भी पुष्कला भी। वे ही देवताओं के समूह आपस में प्रवेश करते हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़े आपके नाम और गुणों का उच्चारण करते हैं तथा महर्षि और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। रुद्रादित्या वस्यो ये च साध्या विश्वे अस्मिनो मरुत चौपाश्च
गंधर्व साक्षसुर सिद्धासंगा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र और 12 आदित्य तथा 8 वसु साध्यगण विश्वदेव अश्विनी कुमार मरुद्गुम्न और पितरों का समुदाय तथा गंधर्व यक्ष राक्षस और सिद्धों के समुदाय हैं, ये सब ही विस्मित होकर आपको देखते हैं। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरूपादरम बहुदरम बहुदृष्टा करालम दृष्ट्वा लोका प्रवर्तिथा तत्महम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुख और नेत्रों वाले, बहुत हाथ जंगा पैरों वाले, बहुत उदरों वाले और बहुत ही दाढ़ों के कारण अनंत विकराल महान रूप को देखकर यह सब लोग व्याकुल हो रहे हैं और मैं भी व्याकुल हो रहा हूँ। नभस्पृशं दीप्तं नेकवर्णं व्यत्ताननं दीप्त विशाल नेत्रं दृष्ट्वा हि स्वा प्रवर्तिता तंतरात्मा धृतिं न विन्दामि समं न च विष्णु। क्योंकि हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान अनेक वर्णों से युक्त और फैलाए हुए मुख और प्रकाशमान विशाल नेत्रों से युक्त आपको देखकर भयभीत अंतःकरण वाला मैं धीरज और शांति नहीं पाता हूँ। दृष्ट करालानि चैते मुखानि दृष्टतेव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म। प्रसिद्ध देवेश जगत निवासे। दाढ़ों के कारण विकराल और प्रलय काल की अग्नि के समान प्रज्वलित आपके मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं जानता और सुख भी नहीं पाता। इसलिए हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हो। अमी च त्वां धृतराष्ट्राय पुत्रा सर्वे सहैवानिपाल संगे भीष्मो द्रोण सुतपुत्रनाथांसो सहास्य मदिरैरपि योधमुख्यै वक्त्राणि ते तव रामाना विशन्ति दृष्टकरालानि भयानिकानि केनि च दिलग्ना दर्शनानन्तेषु दृश्यंतरे तु चूर्णितैरे मांगे। ये सभी धृतराष्ट्र के पुत्र राजाओं के समुदाय सहित आप में प्रवेश कर रहे हैं और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य तथा यह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रधान योद्धाओं के सहित सबके सब आपके दाढ़ों के कारण विकराल भयानक मुखों के बड़े वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक चूर्ण द्वारा सिरों सहित आपके दंतों के बीच में लगे हुए दिख रहे हैं। यथा नदीना बहवे मुबे समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि विविरजन्ति। जैसे नदियों के बहुत से जल से प्रवाह स्वाभाविक ही समुद्र में ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात समुद्र में प्रवेश करते हैं, वैसे ही नर व लोक में वीर भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथा एव नाशा विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंग मोहवश नष्ट होने पर प्रज्वलित अग्नि के अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये सब लोग अभी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अतिवेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं। लेलिहासे ग्रसमाने समन्ता लल्लोकासा नागमाग्रानवलंबन्ति तेजोभिराय सूर्य जगन्न समग्रम भाषस्तवेग्रह प्रपंति। विष्णु, आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं। हे विष्णु, आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेजों द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है। आख्या ही मे को भवानुरूपो नमोस्तु ते देववर प्रसीदे विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि त्वं प्रवृत्तिम। मुझे बतलाइए कि आपके उग्र रूप वाले कौन हैं, कि आप उग्र रूप वाले कौन हैं। हे देवों में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है, आप प्रसन्न होइए। आदि पुरुष, आपको मैं विश्व रूप से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता। श्री भगवान उवाच कालो अस्मि लोकशय कृत्ववृद्धो लोकान् समान तो ही प्रवर्तय ऋतेऽपि तवां न भविष्यन्ति सर्वे ये अव्यवस्थिता प्रत्यनीकेषु योधा। श्री भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बड़ा ही महाकाल हूँ। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित घोर योद्धा लोग हैं, सब तेरे बिना नहीं रहेंगे, अर्थात
तेरे युद्ध न करने पर भी इन सब का नाश होना निश्चित है। तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्य जित्वा शत्रुना भुक्ष राज्यं समृद्धिं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रु को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाचिन, तू केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणम च भीष्मं च न जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हस्तां सत्वं जहिमावतिष्ठा युद्धत्वा जेतासी रणे सपतानन। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ और कर्ण और भी बहुत से मेरे योद्धा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए युद्ध कर। संजय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलि वरलेपमाने किरीटे नमस्कृत्वा भूय एवाय कृष्णं सदंग भीतः प्रणम्य। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपता हुआ नमस्कार करके फिर से अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन वाच इस स्थाने ऋषिकेश तम प्रकृत्या जगत प्रहस्यनुरचयते च रक्षांसि भीतानि दीक्षे द्रवंती सर्वे नमसंति च सिद्धा संगा। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय नमस्कार कर रहे हैं। कस्माश्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणो अप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास तुमक्षरम सद सत्य परम यते। हे महात्मन, ब्रह्मा के आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे नमस्कार न करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत्य है असत और इससे उनसे परे अक्षर अर्थात सच्चिदानंद गण्य परम है, वह आप ही तो हैं। त्वमादिदेव परमे पुरुष पुराणे सत्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम च परमम च धामम तव्या तत्तम विश्वमनंत रूपे। आप आदि रूप और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत में परम आश्रय और जानने वाले और जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। वायुर्यमो अग्निवर्ण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च ततो नमो नमस्ते सहस्रकृत्वा पुनश्च भयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा के भी पिता, आपके लिए हजारों बार नमस्कार नमस्कार हो। आपके लिए फिर भी बारंबार नमस्कार नमस्कार। न मैं पुरस्तादात पृष्ठतस्ते नमो अस्तुते सर्वतः एव सर्व अनंत वीर्यमिति विक्रमस्तवं सर्वं समाप्नोषि ततो अस्मि सर्वे। हे अनंत समर्थ वाले, आपके लिए आगे से और पीछे से भी नमस्कार। हे सर्वात्मना, आपके लिए सब ओर से ही नमस्कार हो, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हो, इसलिए आप ही स्वरूप हो। सुखेति मत्वा प्रसभम युक्तम, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानं तवमिदं मया प्रमादत्त प्रणेन वापि यच्चा वहा सार्थमस्कृतो अस्मि। विहारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथ वाप्यच्युत तत्समक्षं तत्साक्ष्याम्ये तवामहं प्रमेयम्। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं, ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, इस प्रकार जो कुछ भी बिना सोचे समझे हठात कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शैया, आसन, भोजन आदि अकेले अर्थात उन सखाओं के समान भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूँ। पितासी लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यस्य गुरु गणर्यान् च त्वमस्य अभ्यधिक कुंतो अधन्यो अन्यो
लोकत्रय अप्यप्रतिमं प्रभाव। आप इस चराचर जगत के पिता, सबसे बड़े गुरु और अत्यंत पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर भी अधिक तो कैसे हो सकता है। तस्मात् प्रणम्य प्राणिधाय कायं प्रसादये त्वमां हमिषमिडयं पितवे पुत्रस्य सखेत सख्यो प्रिय प्रियामर्षितेव सोढ़ुम। अतएव हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के, पति जैसे प्रियतमा पत्नी के अपराध को सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं। अदुष्टपूर्वं रसितो अस्मि दृष्टा भयेन च प्रवर्तितं मनो में देवें में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन निवास है। मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्य में रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूँ और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप उसे अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, हे जगन निवास, प्रसन्न हो जाइए। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्ते बिच्छामि त्वां दुष्टमहं तथैव तेनेव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्त्रबाहो भवं विश्वमूर्ते। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए गदा चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ। इसलिए हे विश्व रूपम, हे सहस्त्रबाहु, आप उसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाइए। श्री भगवान, मया प्रसन्नेन तवार्जुन इदं रूपम परमं दर्शितमात्मं योगात् तेजोमयं विश्वरूपं माध्यम यन्मे तवत् मेन्व च दृष्टपूर्वम। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने आपकी अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजोमय सबका आदि और सीमारहित विराट रूप तुझको दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरा किसी ने पहले नहीं देखा। न वेद यज्ञान सेव दानेन च क्रियाभिन्न तपोभिरुग्ने एवं रूप शक्य अहम नरलोके दृष्टुम तव दन्येन कुरु प्रवीर। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही मेरे अतिरिक्त दूसरे द्वारा देखा जा सकता है। माते व्यथा मा च विमूढ़ अभावो दृष्टा रूपम घोरमीड्रम ममेव देवम व्यपेतविप्रीत मना पुनस्तरेण मे रूपामिदं प्रपश्य। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित प्रीतियुक्त मन वाला होकर उसी मेरे शंख चक्र रूप गदायुक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय उवाच इत्यर्जुनं वासुदेवस्ते युथोक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूय आश्वासयामास च भीतिमेनं भूत्वा पुनः सौम्य पूर्वात्मा। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया। फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज बंधाया। अर्जुन वाच दृष्टते वेदम मानुषम रूपम तव सौम्यम जनार्दनम इदानीम मुस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिम गता। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो गया हूँ और अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया हूँ। श्री भगवान वाच सुदुर्सामिदं रूपं दृष्ट्वा मानसी यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनाकारणीम। श्री भगवान बोले, मेरा तो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है, सुदुर्स अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। ना हम वे दर्णम तपसा न दानेन चयया शक्य एवं विधो दृष्टम दृष्टवानसी मया यदा। जिस प्रकार तुमने मुझको देखा, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जा सकता हूँ। भवत्या तवन्नया शक्य अहमेवं विदो अर्जुनम ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रवेशु च परंतप। परंतु हे परंतप अर्जुन,
अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए और प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। मत कर्म कर्मण्य परमो मद्भक्त संग वर्जित निर्वैर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित, इस अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे विश्व रूप दर्शन योगो नामक 11 अध्याय। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय, बोले सत्यनारायण भगवान की जय। ओम राम 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 श्री कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हे राम राम श्री राम, जय राम जय राम, जय जय राम, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, तुम शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम नाथ नारायणं वासुदेवं हरि, नाथ नारायणं वासुदेवं हरि। कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, तुम सखियों के जैसे नचाते नहीं। नाथ नारायणं जानकी वल्लभम। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, जय जय श्री कृष्ण। सभी मित्रों, दर्शकों और मेरे साधकों, आप सबका बहुत बहुत साधुवाद है जो आपने इसको सुना। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवम हरे, जय श्री कृष्ण।